तो गेम चेंजर क्या डेटा चेंजर बन के रह जाएगी? गेम चेंजर क्या वाकई में उतना कमा के देगी जितना दावा किया जा रहा है? चलिए इसका डेटा कंपैरिजन करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं पुष्पा 2 के साथ में। ठीक है जी, इस समय की तो भाई ब्लॉकबस्टर पुष्पा 2 है। पुष्पा 2 ने पहले दिन में कमाए थे 164 करोड़ रुपए, इंडिया की बात हो रही है, और गेम चेंजर ने कमाए 51 करोड़ रुपए। कंपटीशन इनका पुष्पा 2 के साथ ही है। दावे वैसे ही हैं कि भैया हम इसको मतलब बोल नहीं रहे खुल के, लेकिन दावे यही है कि हमें इनसे आगे निकलना है। बजट भी वैसा ही बताया गया, हालांकि फिल्म देख के मुझे ऐसा नहीं लगा कि 500 करोड़ की बजट फिल्म है। 500 करोड़ की फिल्म मुझे 1% नहीं लगा, कभी नहीं लगा। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे, अगर फीस की बात करेंगे, अल्लू अर्जुन की फीस उस फिल्म में 300 करोड़ तक की फीस गई है, राइट। यहाँ फिल्म में 75 करोड़ की मामूली फीस उन्होंने ली है, पिछली फिल्म से थोड़ा ही ज्यादा लिया है। और उसके बाद भी दावे ये कि बजट को देखते हुए कम कर दिया एंड ऑल दैट, जबकि मुझे लगा कि इस फिल्म की बुनियाद ही झूठ पे रखी गई है। फिल्म का बजट इतना नहीं है जितना बताया जा रहा है, लेकिन स्टिल अब वो जो बता रहे हैं वो आपके सामने हम रख रहे हैं कि 500 करोड़ 400 करोड़ की फिल्म, इतना प्रमोशन पे पैसा लगा, 500 करोड़ टाइप का हो गया। लेकिन जब पुष्पा 2 के साथ कंपैरिजन करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा 0.31, मतलब पुष्पा के मुकाबले 0.31% ही कमा पाई है, एक तिहाई से भी कम कमाया है। इसी तरह डे 2 का आप डाटा जब चेक करेंगे, पुष्पा 2 के सामने थे 93, ये डाटा सेकनिक के हिसाब से है। और इधर बात करें गेम चेंजर की तो सिर्फ 21 करोड़, मतलब पहले दिन 51, दूसरे दिन सिर्फ 21। तीसरे दिन संडे है तो थोड़ा हो सकता है बेटर हो, लेकिन मंडे से फिल्म एकदम मुंह के बल नीचे आ जाएगी और उसकी असलियत सामने आ जाएगी। क्योंकि नॉर्मली जो भी प्रोड्यूसर पैसा लगाता है वो पहले 3 दिन में प्रमोशन पे पैसा लगाता है, थोड़ा कॉर्पोरेट बुकिंग एंड ऑल दैट, जो भी चीज़ें होती हैं सब वो फर्स्ट 2-3 दिन के अंदर ही खिल जाते हैं ताकि लोगों को बड़ा डाटा नजर आए। लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब बड़ा डाटा दिखाना गले की फांस बन गया है, उल्टा पड़ गया है। जगह जगह मैंने ऐसी क्रिटिज्म कभी नहीं देखी जितनी गेम चेंजर्स के आसपास देखी जा रही है। क्योंकि इतना मतलब अब ऐसा हो गया है कि ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है, इस टाइप का मामला हो गया है। जो रिव्यू आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि यार 186 ग्राउंड पे तो कोई दिख नहीं रहा, 186 कह कैसे रहे हो? मतलब 86 भी कह दिया होता तो भी सवाल उठते, 186 में तो मतलब ही नहीं। ये डाटा जो आया है ये पक्का वर्ल्ड वाइड आया है या मतलब यूनिवर्स का आया है कि मंगल भी है, बुध भी है, मतलब और मार्स है, वीनस है, सैटर्न है, उन सबसे भी डाटा कलेक्ट कर लिया गया है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है इसका। तो दूसरे दिन 93 पुष्पा 2 और गेम चेंजर 21.6, ये पुष्पा 2 के कंपैरिजन में 0.23% ही कमा पाई। अब पुष्पा 2 इतनी बड़ी हो गई है कि मतलब मुझे लगता नहीं कि किसी को भी उसके साथ कंपटीशन में अब दावे भी करने चाहिए। अगले 2-3 साल तो भूल जाइए, जो नेचुरली आगे बढ़ेगी कभी फिल्म तो नेचुरली आगे बढ़ेगी। लेकिन इसके बाद पुष्पा 2 ने तीसरे दिन 119 करोड़ रुपए कमाए थे, मतलब 93 से भी ऊपर चला गया था, लेकिन फर्स्ट डे से पीछे था। तो अब इसी तरह अगर आप देखेंगे तो इसका इंडिया का कलेक्शन भी कोई मतलब बहुत चमत्कारिक तो होने नहीं वाला है। तो पुष्पा 2 के मुकाबले मुझे लग रहा है कि 1/4 भी नहीं रहेगा, जो कल का डेटा था उसी के आसपास रहेगा। और उस लिहाज से आप देखेंगे तो फिल्म के लिए आगे का टास्क मुश्किल है। अगर हम 500 करोड़ के दावे पर यकीन करें, जो मुझे गलत लग रहा है, तो भाई 200 करोड़ तो नॉन डिजिटल राइट से उन्होंने मतलब डिजिटल राइट्स वगैरह से खरीद लिए, नॉन थिएट्रिकल राइट से। अब इनको अगर ब्रेक इवन पे भी आना है, अगर 500 करोड़ के दावे पे, तो 300 करोड़ कमाने पड़ेंगे, जो बड़ा मुश्किल लग रहा है। पुष्पा 2 ने बड़ा कमाया, बहुत बड़ा कमाया। तेलुगु बेल्ट से उसने 300 करोड़ से ऊपर कमाई की थी, ये फिल्म वहां तक जाती हुई नहीं लग रही है, नंबर 1। नंबर 2, तेलुगु ने पुष्पा 2 ने हिंदी में बहुत बड़ी कमाई की थी, गेम चेंजर उसके आसपास भी आती हुई नहीं लग रही है। इवन 700 करोड़ क्या मतलब 100 करोड़ भी शायद ये पहुंचेगी नहीं, इस बात के पूरे आसार है। 100 करोड़ का डाटा भी हिंदी के अंदर नहीं कलेक्ट कर पाएगी। तो ऐसे में जो 300 करोड़ का बर्डन है ये पूरा होता हुआ नहीं लग रहा है, और नहीं होगा तो फिल्म के लिए डेफिनेटली फ्लॉप का तमगा मिलना तय हो जाएगा, तमाम बड़े दावों के बाद भी। ये जो बीमारी थी बॉलीवुड की बीमारी, मुझे लगता है यार इससे बच के रहना चाहिए किसी भी फिल्म वाले को, क्योंकि ये जो नकली डाटा, नकली खबरें और नकली चीज़ें बताते हैं तो कहीं ना कहीं एक विश्वसनीयता खत्म होती है। आप अपने ऑडियंस को बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं बेसिकली। मतलब मुझे पर्सनली गलत लगता है, और इसीलिए बहस की गुंजाइश हो सकती है कि आपका डाटा सही है कि नहीं है, लेकिन इतना मतलब इतना और उसके बाद ऐसी गाली पड़ रही है पूरे देश के अंदर कि, हालांकि मैं जो मज़ेदार चीज़ है कि बड़े बड़े मीडिया हाउस अब भी वही कह रहे हैं कि 186 करोड़ पहले दिन, दूसरे दिन इतना, लेकिन प्रूव कर पाना इस बात को आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं है। लेट्स सी, सवाल बहुत सारे हैं, जवाब कुछ नहीं है, लेकिन लेट्स सी
जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपके लिए अपडेट लेके आएंगे। नमस्कार।